ये खबर है अफगानिस्तान की, जहां लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाने के लिए घर से उठा रहा तालिबान। सड़कों पर लाशों का ढेर, दूसरा सीरिया बनने की राह पर अफगानिस्तान। अब मशहूर क्रिकेटर राशिद खान ने लगाई मदद की गुहार। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और में आज बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जहां तालिबानियों का नियंत्रण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अफगानिस्तान इस समय संकट का सामना कर रहा है। अगर अफगानिस्तान में तालिबान को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो ये देश दूसरा सीरिया बन जाएगा। आधे से ज़्यादा अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। स्थिति इतनी खराब है कि अब अफगानिस्तान के सबसे मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान ने ट्वीट करके दुनिया से मदद मांगी है और कहा है कि दुनिया अफगानिस्तान को इस मुश्किल हालात में अकेला न छोड़े। फिलहाल तालिबान अफगानिस्तान के 5वें सबसे बड़े शहर मज़ार-ए-शरीफ पर नियंत्रण पाना चाहता है, क्योंकि इस शहर पर तालिबान का कब्जा होने से उत्तरी अफगानिस्तान से सरकार का नियंत्रण लगभग खत्म हो जाएगा। इसी वजह से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी बुधवार को मज़ार-ए-शरीफ पहुंचे और अपनी सेना का हौसला बढ़ाया। ऐसे ही हौसलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय चैनलों की टीम भी इस समय अफगानिस्तान में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है। आप भी ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए कैसे पाकिस्तान के धोखे ने एक देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के साथ शुरू हुआ संघर्ष लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तालिबान की क्रूरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान में सड़कों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। इसके अलावा लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है ताकि तालिबानी लड़कों से उनका निकाह कराया जा सके। इसी के चलते अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने वैश्विक नेताओं से अपील कर उनके देश को बचाने की गुहार लगाई है। बता दें कि तालिबान नेता 12 से 45 साल की लड़कियों और महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाना चाहता है, इसीलिए घर घर जाकर इस उम्र की लड़कियों महिलाओं को उठवा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले तालिबानी आतंकी सिर्फ महिलाओं को शरिया कानूनों पर चलने को कहते थे, लेकिन उनकी हालिया हरकत इराक और सीरिया में मौजूद इस्लामिक स्टेट के कट्टर आतंकवादियों की करतूत से मिल रही है, जो महिलाओं को सेक्स गुलाम बनाने के लिए पहले से बदनाम रहे हैं। पिछले महीने खुलासा हुआ था कि तालिबान ने कब्जे वाले इलाके में मौजूद इमामों से क्षेत्र की 15 साल से ऊपर की लड़कियों और 45 साल की उम्र से कम की विधवाओं की लिस्ट बनाकर तालिबान को सौंपने को कहा था, ताकि वो अपने लड़ाकों की शादी इन महिलाओं से करा सके। अब रिपोर्ट्स में सामने आया है कि तालिबान जोर जबरदस्ती और किडनैपिंग के सहारे अफगानिस्तान की महिलाओं को उठा रहे हैं। इसके अलावा तालिबान ने महिलाओं के लिए भी अलग नियम बना दिए हैं, जिससे बंदिशें ज़्यादा हो गई है। वैसे जहाँ भी तालिबान का प्रभुत्व ज़्यादा होता है, वहाँ महिलाओं के लिए खास नियम बना दिए जाते हैं। आपको बता दें कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तालिबान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच चल रहे संघर्ष का खामियाजा अफगानी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तालिबान पूरे देश पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए वह आम जनता पर भी क्रूरतम अत्याचार कर रहा है। हजारों की संख्या में अफगानी अपने घरों को छोड़ रहे हैं और सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। इन्हीं लोगों में से कई ने न्यूज एजेंसी AFP से अपनी बीती बताई। अपने 6 बच्चों को लेकर कुंडुज छोड़कर आई 36 वर्षीय फरीबा बताती हैं कि उनके शहर में तालिबान के कब्जा करने के बाद सड़कों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं और कुत्ते इन्हें नोच रहे हैं। कुंडुज शहर के ही मिरवाइज खान ने बताया कि तालिबान ने एक नाई को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि इन्हें शक था कि वह सरकार के लिए काम करता है, जबकि वास्तविकता में सिर्फ नाई ही था। खान ने बताया कि तालिबानी आतंकी उन लोगों को भी मार रहे हैं जो 4-5 साल पहले ही सरकार के लिए काम करना छोड़ चुके हैं। 25 वर्षीय विधवा मारवा ने तलोकान इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें तालिबानी लड़ाकों से निकाह के लिए मजबूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी 16 वर्षीय चचेरी बहन को तालिबानियों ने अगवा कर लिया ताकि उसका निकाह किसी तालिबानी आतंकी से कराया जा सके। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जिसके घर में 2 लड़कियां हैं, उनमें से एक तालिबानी आतंकियों से निकाह के लिए ले जाते हैं, जबकि अगर 2 लड़के हैं तो एक को तालिबान की तरफ से लड़ने के लिए ले जाया जाता है। द सन की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि तालिबान घर घर जाकर लड़कियों को उठा रहा है ताकि उन्हें आतंकियों का सेक्स गुलाम बनाया जा सके। काबुल भागकर आए लोग कहते हैं कि शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है और जब तालिबानी एक दिन काबुल तक कब्जा करने पहुंच जाएंगे तो वो कहां जाएंगे। वहीं अब IPL में खेलने वाले अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान ने अपने देश के इन्हीं हालातों के मद्देनज़र बाकी देशों के नेताओं से मदद की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मेरा देश संकट में है। महिलाओं और बच्चों समेत हजारों लोग मारे जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं और घरों संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। हमें संकट में मत छोड़िए। अफगानी लोगों को मारना और अफगानिस्तान को बर्बाद करना बंद कीजिए। हम शांति चाहते हैं। आपको ज्ञात हो कि तालिबानी अत्याचारों से तंग आकर अब आम नागरिकों
नागरिकों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया है। साथ ही अफगानी सेना भी तालिबान के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है और कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई दिनों से बड़ी कार्रवाई करते हुए अफगानी सेना ने सैकड़ों तालिबानी आतंकियों का सफाया भी किया है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए दी3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।